नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का कोयला घोटाले पर ईडी की सख्ती से सीएम साहब बिलबिला उठे हैं, थर थर कांप रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हो रही ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप लगाए हैं कि ईडी के अधिकारी खुद उन आरोपों से हैरान हो गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि लगता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को ईडी की गिरफ्तारी का अब डर सताने लगा है, इसलिए वो बौखलाते हुए कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे में राज्य के बड़े सियासी पारे पर कई सवाल सुलग रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से क्यों बौखलाए बघेल? ईडी पर क्यों लगा रहे गंभीर आरोप? कोयला घोटाले से क्या है बघेल का कनेक्शन? घोटाले में किस तरह फंसेंगे सीएम बघेल? इन सवालों ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई कर दिया है। आगे कुछ बताएं उससे पहले भूपेश बघेल ने क्या कुछ आरोप ईडी पर लगाए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले में गिरफ्तार हुए उनके लोगों को ईडी 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही है। इसकी शिकायत लेकर वो बकायदा गृह मंत्रालय तक पहुंच गए हैं। शिकायत में कहा है कि ईडी पूछताछ के बहाने मारपीट करने के साथ प्रताड़ित कर रही है। इसकी शिकायत के आधार पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने केंद्रीय गृह सचिव और ईडी के निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में ईडी के अफसरों की कार्यशैली पर मारपीट का पूरा ब्यौरा सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी के लोग गवाही के नाम पर बुलाते हैं और उनसे मारपीट करते हैं। लोगों ने शिकायत की है, उनकी कॉपी के साथ केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। किस केस में ईडी की कार्रवाई से बघेल की दिक्कत हो रही है, पहले इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में करोड़ों का घोटाला आया है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी ने सनसनीखेज दावा किया है। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक समूह कथित तौर पर अवैध कर वसूली की समानांतर प्रणाली चलाकर प्रतिदिन लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए अर्जित कर रहा है। इसको लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई जगह छापेमारी की तो इसमें नाम आईईएस अधिकारी समीर बिश्नोई का सामने आया। इसको लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई जगह छापेमारी की तो इसमें नाम आईईएस अधिकारी समीर बिश्नोई का सामने आया, जिसके बाद आईईएस अधिकारी समीर बिश्नोई और 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि 2009 बैच के आईईएस अधिकारी बिश्नोई और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 4 किलो सोने के आभूषण मिले, जिसके बाद ईडी की जांच का दायरा काफी बढ़ गया और खुद ईडी ने दावा किया कि ये मामला एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़ा एक समूह ढुलाई किए जाने वाले प्रति टन कोयले पर अवैध रूप से 25 रुपए का कर वसूल रहा है और करोड़ों की काली कमाई कर रहा था। इस केस में न सिर्फ आईएएस अफसरों के नाम आए, बल्कि सीएम भूपेश बघेल को करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया। अब उन पर सख्ती बरती जा रही है और राज उगलवाए जा रहे हैं तो बघेल बौखला रहे हैं, ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जांच की आंच आगे उन तक भी पहुंच सकती है और कहीं वो गिरफ्तार न हो जाए, उससे पहले भूपेश बघेल ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस कोयला ढुलाई घोटाले में कांग्रेस का फंसना तय है, क्योंकि ईडी ने केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे राज्य के सीएम भूपेश बघेल बिफर गए। बघेल ने इस मामले में सियासत का आरोप लगाया है, बौखलाते हुए कहा कि ईडी के जरिए मेरी उपसचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी राजनीतिक कार्रवाई है, हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भूपेश बघेल के इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स ने उनको पलटवार आईना दिखाया है और कहा कि अब खुद की बारी जेल जाने की आ गई है तो बघेल साहब बिलबिला रहे हैं। वहीं ईडी ने मामले की तफ्तीश के बाद सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की 152 करोड़ से ज्यादा रकम की संपत्ति भी अटैच की थी। ईडी ने सूर्यकांत तिवारी की 65 प्रॉपर्टी अटैच की, सौम्या चौरसिया की 21 प्रॉपर्टी और आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई की 5 प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया। इन सभी की संपत्तियों को मिलाकर 152 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया। ईडी के मुताबिक कोबरा और रायगढ़ के डीसी कार्यालयों में खनन विभागों समेत 75 से ज्यादा स्थानों पर तलाशी ली और साक्ष्य जुटाए गए।
ईडी ने करीब 100 लोगों के बयान भी दर्ज किए। जांच से पता चला कि एक बड़ी साजिश के तहत नीतिगत बदलाव किए गए और खनन निदेशकों ने 15 जुलाई 2020 को परिवहन परमिट जारी करने की एक मौजूदा ऑनलाइन प्रणाली को संशोधित करने के लिए एक मैनुअल व्यवस्था शुरू करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया, जहां कोयला उपयोगकर्ताओं को राज्य खनन अधिकारी के पास एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर किया गया था। सरकार के इस आदेश से परिवहन किए गए कोयले पर 25 रुपए प्रति टन की दर से जबरन वसूली हुई। सूर्यकांत तिवारी ने मामले में जमीनी स्तर पर मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने कोयला ट्रांसपोर्टर्स और उद्योगपतियों से पैसे ऐंठने के लिए अपने कर्मचारियों को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया और उनकी टीम ने निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों और कोयला ट्रांसपोर्टर्स और उद्योगकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सांठगांठ की। ईडी की जांच में सामने आया कि पिछले 2 साल में कम से कम 540 करोड़ रुपए की उगाही की गई। ईडी ने हजारों हाथ से लिखी डायरियां भी इस केस में बरामद की, जो इस घोटाले के हिसाब का पूरा राज खोल रही हैं। ईडी ने न सिर्फ डायरी को देखा, बल्कि पुष्टि करने के लिए बैंक खाते के विश्लेषण जब्त किए गए, व्हाट्सएप चैट, बयानों की रिकॉर्डिंग की पूरी जांच की। ईडी ने उस कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया जहां जबरन वसूली सिंडिकेट के प्रभावशाली सदस्यों जैसे सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई ने बेनाम संपत्ति बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल किया है। करोड़ों की घपलेबाजी कर अवैध संपत्ति कमाई, लेकिन अब यह सारी संपत्ति ईडी के हत्थे चढ़ गई है। ऐसे में अब ईडी इन लोगों पर सख्ती बरत रही है, जिससे भूपेश बघेल को डर सता रहा है कि आगे कार्रवाई होने का नंबर उनका ना आ जाए, क्योंकि इस घोटाले में सारे ही आरोपी उनके करीबी हैं, उनके चहेते हैं। सभी ने ईडी के सामने घोटाले में शामिल लोगों के राज खोल दिए हैं, बता दिया है कि पैसों का बंदर बांट कहां तक कैसे कैसे होता था। इसलिए अब जांच की आंच बघेल तक आने वाली है। यही कारण है कि बघेल की रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें सपनों में भी ईडी का हंटर दिखाई देने लगा है। ऐसे में वो ईडी पर अब बेतुके आरोप लगाकर गृह मंत्रालय तक पहुंच गए हैं। बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी ये नौटंकीबाजी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ईडी का हंटर चलने की अगली बारी सीधे भूपेश बघेल की आ गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।